नमस्कार। आज हम लोग बेसिक शिक्षा योजना एक तरीके से जो महात्मा गांधी जो 1937 में बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा प्रणाली भी इसको कहते हैं, या बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से इसे जाना जाता है। कई नामों से इसे जाना जाता है। जो 1937 में महात्मा गांधी जी जो थे, ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात उन्होंने कही कि शिक्षा ही, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे के या बालक के या व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो। तो उसको देख करके, और जो है 1937 में उन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित की थी हरिजन नामक पत्रिका में, उसमें भी शिक्षा की बात उन्होंने की थी। और उसी को आधार मान करके एक जाकिर हुसैन समिति बनी 1937 में। एक समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष जो थे जाकिर हुसैन जी थे, जो प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। और ये जो वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम कहें या बुनियादी शिक्षा योजना या नई तालीम, इसके अध्यक्ष अगर पूछेगा, इसका प्रतिपादक पूछेगा, इसके संस्थापक पूछेगा तो महात्मा गांधी जी थे। अब कब ये चलाई गई? 1937 में चलाई गई। तो इस तरीके से देख लेंगे कि, और इसमें शिक्षा का माध्यम जो था मातृभाषा था, यह भी आप जान जाएंगे, मातृभाषा। और यह शिक्षा को हस्तशिल्प शिक्षा योजना एक तरीके से, अच्छा, हस्तशिल्प शिक्षा योजना इसलिए कि इसमें जो बच्चा कुछ करे और वो कुछ बना करके जो है उसको व्यय करे, उसका हो, तो उसी से जो है अध्यापक के और सारी खर्च जो है निकलें। तो इस तरीके से कि बच्चा पढ़ लिख करके, व्यावसायिक शिक्षा योजना की बात भी इसमें कही गई। तो बहुत सारी हैं, इसके उद्देश्य भी हैं, इसके गुण भी हैं, इसकी विशेषताएं भी हैं। और इसको बेसिक शिक्षा योजना को आधारभूत शिक्षा योजना भी कहा गया, और विश्वविद्यालय स्तर पर इसे फाउंडेशन कोर्स कहा गया। इसे फाउंडेशन कोर्स कहा गया क्योंकि 1937 में जब ये हुआ तो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और 1947 तक इस शिक्षा योजना में कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो इसमें प्रगति नहीं हुई। लेकिन बाद में 1993 में, अच्छा, एक देखें कि यह जो शिक्षा योजना थी, बेसिक शिक्षा योजना कहेंगे या वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी। मातृभाषा का प्रयोग किया गया, हस्तशिल्प योजना का प्रयोग किया गया, और यह जो है इसकी अवधि 7 वर्ष मानी गई। यह भी क्वेश्चन बनता है कि जो बेसिक शिक्षा योजना की अवधि कितनी थी? 7 वर्ष। अब कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए की थी? तो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। इसे आप याद रखेंगे। बाद में जो है, क्योंकि उस समय तो ये फ्लॉप हो गई, बाद में जैसे अब आप देखेंगे जो हमारी इस तरीके से बेसिक शिक्षा योजना है, एक तरीके से बेसिक स्तर पे जो है, तो उसमें 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए तो 6 से 14 वर्ष तक की बात कही जाती है। बच्चा 1 में जाएगा तो 6 वर्ष का वो हो जाएगा, नहीं, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे 8 पास कर जाएगा। तो यहाँ पे 1993 में जो है बाद में संशोधन हुआ, तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा योजना की बात की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के। और जो बेसिक शिक्षा योजना महात्मा गांधी 1937 में लागू किए थे, उसमें 7 से 14 वर्ष तक। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो है कि भाई महात्मा गांधी इसके प्रतिपादक थे। महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए पोरबंदर गुजरात में। 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली से जो है मार दिया, तो उसका तो अलग ही है। लेकिन अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा शिक्षा योजना इसे क्यों क्या कहा गया? क्योंकि यह वर्धा नामक एक स्थान था जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है 1937 में। जो वर्धा शिक्षा योजना 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2 दिन यह जो है एक सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा नामक स्थान पे एक स्थान है ये जो वर्धा, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा। और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे, और एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई
इस कमेटी में फर्स्ट रिपोर्ट जो 1937, सेकेंड रिपोर्ट 1938 में पास की गई और 1937 में यह एक समिति बनाई गई। तो समिति के जो अध्यक्ष थे इस समिति के जाकिर हुसैन जी थे, तो उस समिति का नाम भी जाकिर हुसैन समिति रखा गया। तो फिर उसके बाद जो है वो योजना स्वीकृति आई हरिपुर अधिवेशन 1938 अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। चूँकि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही बोलबाला था, तो यही एक राष्ट्रीय कांग्रेस का ही अधिवेशन में सारी बातें की गई थी। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा योजना की बात की गई। अवधि 7 वर्ष थी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 13 जुलाई 1937 में हरिजन नामक पत्रिका में शिक्षा संबंधी सुधार की बात कही थी। इस योजना को प्रगति 1937 से 1947 तक नगण्य रही, क्योंकि वही उस समय इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अंग्रेज़ों का शासन था। इस शिक्षा योजना को हस्तशिल्प शिक्षा योजना भी कहते हैं, यह भी आप देखेंगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा था। मातृभाषा मीन्स जैसे जो बच्चा जिस परिवेश का है उसकी जो भाषा है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, यानी जिस भाषा में उसका परिवेश है तो उस भाषा में अगर उसको सिखाया जाए तो बच्चा जल्दी। आजकल की भी जो आप देखें नई शिक्षा योजना जो आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी जो है बच्चे को मातृभाषा में ही कक्षा 5 तक जो मातृभाषा अनिवार्य कर दिया कि मातृभाषा में सीखेगा तो जल्दी सीखेगा। तो इस तरीके से उस समय का भी महात्मा गांधी जी ने कहा कि मातृभाषा शिक्षा योजना मुख्य रूप से होनी चाहिए। और विश्वविद्यालय स्तर पर उसे फाउंडेशन कोर्स कहा गया। इसे आधारभूत शिक्षा योजना, क्योंकि बेसिक शिक्षा योजना को आधारभूत शिक्षा योजना भी कहा गया। बाद में 5 अक्टूबर 1993 में 17 जनपदों में यह बेसिक शिक्षा योजना लागू की गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की, जो आज तक भी लागू है। 6 से 14 वर्ष बच्चे का एडमिशन अगर करवाना है छोटे बच्चे का तो कक्षा 1 में करवाना है, जहाँ बेसिक स्कूल है, तो कम से कम बच्चे की उम्र 6 वर्ष हो जानी चाहिए। 6 वर्ष के से ही बच्चे का एडमिशन जो है 1 में होगा। तो ये है, इसके कुछ अंग हैं। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। अब देखिए कि जब ये योजना बनी तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। जैसे संस्थागत पहले विद्यालय बहुत दूर दूर होते थे, तो विद्यालय के निर्माण के लिए भी बात कही गई, तो बहुत सारे विद्यालय भी बन गए। हर एक जो है किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय बन गए, 3-3 किलोमीटर पर जूनियर विद्यालय बन गए। गुणवत्ता में सुधार भी किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे वहाँ के बाउंड्री वाल हो गई, अब कक्ष कम है तो कक्ष बना दिए गए, अध्यापक की ट्रेनिंग वगैरह दे दी गई सब्जेक्ट में, और श्यामपट वगैरह जो भी टेबल और जो ब्रेंच की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे सुधार किए गए ताकि शिक्षा में सुधार हो, बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। बच्चे दूर दूर जब विद्यालय होता था तो बच्चियां विशेषकर बच्चियों के लिए गार्जियन मना कर देते, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो अधिकतर अब 1-1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय, 3-3 किलोमीटर पर जूनियर विद्यालय तो हो गए। तो हर बच्चे को पहुँच में जो है विद्यालय में पहुँच हो गई, उन्हें उसमें सुधार किया गया, बच्चा विद्यालय तक पहुंच जाए। फिर बेसिक शिक्षा योजना के कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब कि आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, पूरा एकदम होल लेवल का विकास हो। बच्चे का शारीरिक हो, मानसिक हो, पूरा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, बच्चा हर चीज़ में परिपक्व हो जाए। तो शैक्षिक विकास हो, तो सर्वांगीण विकास की बात कहेंगे। नैतिक विकास की बात महात्मा गांधी जी कहते हैं। बालकों में उत्तम नागरिकता के गुण का विकास हो। अब नागरिकता मीन्स वही लोकतांत्रिक गुण हो, उसके जो है एक तरीके से प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, ये जो लोकतंत्र की भावना है उसके अंदर वो विकसित हो। समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, ये सारी भावना उसके अंदर हो कि नागरिकता हो कि हम देश के नागरिक हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है। व्यावसायिक विकास हो। व्यवसाय का मतलब बच्चा जो हस्तशिल्प करेगा, हस्तशिल्प का मतलब बच्चा कुछ, जैसे महात्मा गांधी हथकरघा का प्रयोग किए थे तो उसमें हस्तशिल्प की बात कहे थे कि बच्चा कुछ बनाएगा तो उसका
सेल होगा तो उसी से पूरे विद्यालय की जो है व्यवस्था होगी। तो कुछ अपना व्यवसाय करके जो है सीखेगा तो उसका जीविकोपार्जन आगे करने में आसानी होगी। आध्यात्मिक विकास, आत्मा का विकास, बच्चे के अंदर नैतिकता विकास होगी, धार्मिकता विकास होगी, आध्यात्मिकता विकास की बात की। शिक्षा योजना के कुछ सिद्धांत निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा, नाम से ही स्पष्ट है, चूँकि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यह शिक्षा योजना निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। हर बच्चे को पढ़ने के लिए ज़रूरी है, कोई बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं जा सकता और उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कोई जो है उसके शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता, बच्चे के अंदर स्वावलंबन हो, बच्चा आत्मनिर्भर हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिस परिवेश में रह रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठी है, तमिलनाडु में तेलुगु है, बंगाल में बंगाली है, अपने बिहार में बिहारी या भोजपुरी, इस तरीके की यूपी में, तो इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग जब करेगा बेसिक शिक्षा में तो जल्दी सीखेगा। शिक्षा का आधार हस्तकला हो, हस्तकला में अपने डूइंग बाय लर्निंग करके सीखेगा। शिक्षा प्रणाली के शिक्षण कुछ विधियां हैं, हस्तकला पर केंद्रित हो, करके सीखने पे अपने हाथ के द्वारा करे कुछ और उससे सीखे। तो कहा जाता है कि नहीं, बच्चा एक बार अगर पढ़ लिया तो भूल जाएगा, लिख लिया तो थोड़ा ज़्यादा याद हो जाएगा, अगर उसको प्रयोग कर लिया तो कभी भूलेगा ही नहीं। महात्मा गांधी जी इस बात को कहते हैं। तो हस्तकला पर केंद्रित शिक्षा विषय हो, क्रिया द्वारा शिक्षा हो, वही क्रिया द्वारा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे बच्चा, गतिविधियों के द्वारा सीखे, एक्टिविटी के द्वारा सीखे। स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता, एटीट्यूड, अभिवृत्तियों के आधार पर बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो ये सारी बातें हैं। छोटे छोटे समूहों में शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को ग्रुप बना दिया जाए छोटे छोटे, बच्चा इंटरेस्ट लेगा, एक दूसरे से कम्पिटिटिव भावना भी रहेगी और बच्चा उस तरीके से भी सीखेगा कि भाई अपने समूह में रह करके वो जल्दी सीखेगा। भाषण या व्याख्यान विधि का भी प्रयोग किया जाए, बच्चे को जो है बीच बीच में जो है इस तरीके से मौखिक भाषण दिया जाए और डिस्कशन कराया जाए बच्चे से भी, और अपने भी टीचर भी डिस्कस करके बताएं। बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ, इसमें बच्चे को ही मुख्य माना गया, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया। अध्यापक एक मार्गदर्शक होगा, एक सहयोगी होगा, एक मित्र के रूप में होगा और बाल बच्चे को ही मुख्य मान करके शिक्षण दिया जाए। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसमें देखिए क्वेश्चन यही है कि वर्धा शिक्षा योजना कब शुरू की गई? 1937 में। वर्धा एक स्थान है जो महाराष्ट्र में पड़ता है और इसे जाकिर हुसैन समिति 1937 में बनी। जाकिर हुसैन समिति के जो अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन जी थे, लेकिन प्रतिपादक वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम या नई तालीम भी इसे कहते हैं। तो ये 1937 में जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे, इसे आधारभूत शिक्षा योजना या हस्तशिल्प शिक्षा योजना भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।